नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र सुनील मालव और आप देख रहे हैं इस समय हमारा चैनल पगडंडिया। यूं तो पगडंडिया हमारा चैनल एक यात्राओं पर आधारित चैनल है, लेकिन जीवन की यात्राओं में किताबों का बड़ा सहयोग रहा मेरे साथ। तो इस चैनल पर सप्ताह में 2 एपिसोड जो हैं वो किताबों के रिव्यू पर होंगे और उन किताबों के रिव्यू पर होंगे जो यात्राओं से जुड़ी हैं, जो नए लेखकों की हैं या जीवन के विविध पक्षों को दर्शाती हैं। तो हर एपिसोड में कुछ ऐसी 2, 5 या 10 किताबों पर हम बात करेंगे संक्षिप्त में, जिससे हम इस एपिसोड को आगे बढ़ा सके। तो आज यह पगडंडिया चैनल पर किताब समीक्षा का, पुस्तक समीक्षा का पहला एपिसोड है, जिसमें हम लेकर आए हैं पटकथा लेखन। पटकथा लेखन एक बड़ा बेहतरीन विषय है जिसको आज के बहुत सारे युवा इस पर काम करना चाह रहे हैं, जिसको सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन पटकथा लेखन के लिए हिंदी में कुछ अच्छी किताबें हों, इसकी बड़ी जद्दोजहद रहती है युवाओं के सामने या ऐसे क्रिएटर्स के सामने कि कैसे पटकथा लिखी जाए। ठीक है, स्क्रीन प्ले जो है वो कैसे लिखा जाए। तो ऐसी 2 किताबें आज हमारे पास हैं हिंदी में, जो हिंदी की बहुचर्चित किताबें हैं और इस विषय पर वास्तव में बहुत अच्छी विषय वस्तु हमारे साथ बांटती हैं। तो पटकथा लेखन पे इंग्लिश में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन हिंदी में बहुत गंभीर काम बहुत कम हुआ है। तो बहुत सारी किताबों से गुजरते हुए मुझे ऐसी 2 किताबें मिली जिनको अगर आप वास्तव में सीरियसली थोड़ा देख लें, पढ़ लें, चीजों को समझ लें, तो आपको अलग से पटकथा लेखन का कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं उन किताबों का नाम लूं इससे पहले गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो कोशिश करिए उसको, वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक करिए और अपने मित्रों तक भी इस चैनल को या हमारे इस पगडंडियों को पहुंचाइए, हमारी इस यात्रा को पहुंचाइए। तो आइए शुरू करते हैं पटकथा लेखन पर इन किताबों का परिचय। तो सबसे पहली बहुप्रसिद्ध किताब हमारे पास है मनोहर श्याम जोशी की। मनोहर श्याम जोशी एक बहुत अच्छे कथाकार हैं। उनकी ये किताब जो है इस क्षेत्र में एक उसने तूफानी काम किया, मतलब सोचने की दृष्टि बदली है। तो मनोहर श्याम जोशी की किताब का नाम है पटकथा लेखन एक परिचय। ठीक है, इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, इन्होंने कहानियां लिखी हैं, इन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन पटकथा के विषय पर ये एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है उनकी। तो इस किताब में जो मैंने इस किताब को पढ़ के बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी थी, बहुत सारी पटकथाएं लिखी और मैंने कहीं नहीं सीखा और कई सारी पटकथाओं के बारे में मैंने लिखा था। और जब भी पढ़ाना भी होता है तो मैं इन्हीं किताबों से मुझे मदद मिली है। तो इस किताब में जो है आप देखने सुनने की चीज है सिनेमा, इसकी जो विषय वस्तु है कि सिनेमा को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं, यानी सिनेमा का जो परिचय है वो क्या है। इसके बाद में पटकथा लेखन क्या भला है, नहीं पटकथा लेकिन एक्चुअल में है क्या, कथा और पटकथा में जो है क्या अंतर है। फिर अगला आ जाता है उपशीर्षक कथा हो तो पटकथा बने, यानी पटकथा के लिए सबसे पहली चीज है कि कथा का होना, यानी आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए। जब कहानी होगी तभी वो पटकथा बन सकती है। अर्थ आइडिया महात्म्य, आइडिया यानी विचार, आपके पास एक विचार होगा, विचार को आप डेवलप करेंगे तब वो एक कहानी या कथा में तब्दील होगी। फिर उसमें टेक्निक लगेगी तब वो पटकथा के स्वरूप ग्रहण करेगी। कथा सार और उसका विस्तार, कथा का विस्तार कैसे किया जाए। पटकथा का कंकाल, स्टेप आउटलाइन, यानी पटकथा का जो कंकाल सबसे पहले स्टेप आउटलाइन बनानी होती है, वन लाइनर भी कह सकते हैं उसको या और अलग अलग नामों से भी जानते हैं। मिथक पुराण उर्फ चरित्रों की खान, अब पटकथा में हम चरित्रों का निर्माण कैसे करें, कोई चरित्र स्पेसिफाई कैसे करें, है ना, ये सारी चीजें आप इसमें सीख सकते हैं। अपने पात्रों के बारे में सब कुछ जानिए। तो हमारी कहानी में, पटकथा में जो पात्र होते हैं उन पर हमें कैसे काम करना चाहिए वो इस पे आप सीखेंगे। चरित्र, कर्म, कथानक, मुर्गी अंडा या आमलेट वाली बात आ जाती है, तो आप ये सारी चीजें, मोटिवेशन, बताओ दिखाओ, ज्यादा आपको फिल्म में बताना नहीं होता है,
आपको फिल्म में दिखाना होता है, इसीलिए पट कथा है, वरना कथा ही नहीं हो जाती है। भूमिका ही नहीं, चरित्र क्या करेगा। अब एक नायक नायक की भूमिका बनानी होती है, उसकी एंट्री कैसे है या तमाम सारी चीजें हैं, तो वो आप इसमें सीख सकते हैं। पट कथा की शरीर रचना। अब जब कंकाल उसका तैयार हो गया पट कथा का, तो उसका शारीरिक सौष्ठव कैसा होगा, है ना। तो इसके लिए प्लॉट पॉइंट ऑफ यानी कथा बिंदु, ठीक है, या चरित्र प्रधान फिल्मों के जो प्लॉट पॉइंट होते हैं उस पर बात की गई है। पहला अंक सेटअप, यानी अब जो है पटकथा का सेटअप कैसे होगा, ठीक है। दूसरा अंक टकराहट। अब यानी फिल्म में यानी कथा में जब तक टकराव नहीं होगा तब तक कथा आगे बढ़ेगी नहीं। जो दर्शक है उसकी जिज्ञासा कैसे होगी, है ना। तो ये टकराव होना बहुत जरूरी है, तो टकराव को समझना पड़ेगा कि हम पटकथा में टकराव को कैसे दर्शाएं, ठीक है। तीसरा अंक चरमोत्कर्ष और समापन, यानी क्लाइमैक्स कैसे हो किसी पटकथा का और उसको हम समापन कैसे करें। जैसे कि आप अगर पुरानी फिल्मों से लेकर आज नई जो पुष्पा 2 और साउथ में बहुत प्रयोग हो रहे हैं, आप अगर फिल्मों पर दृष्टि डालें तो पटकथा लेखन का स्वरूप जो है बहुत बदला है। तो ये किताब आपको एक हेल्प कर सकती है उन चीजों को समझने में। अभी आप टीवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, तो आपको नहीं पता होगा कहाँ पे कट है, कहाँ फेड इन है, कहाँ फेड आउट है, कैसा कैमरे का एंगल क्या है। तो बहुत सारी चीजें आप इन सब चीजों इस किताब के माध्यम से देख सकते हैं। किताब जो है आपको एक दृष्टि प्रदान करेगी, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा चरमोत्कर्ष समाधान हो गया दृश्य लेखन। अब आप दृश्यों को कैसे लिखते हैं, अलग अलग दृश्यों को कैसे लिखते हैं, तो दृश्य लिखने का उद्देश्य क्या होता है, उसके अंदर जो चरित्र हैं उनका चरित्र चित्रण आप कैसे करेंगे, सीक्वेंस और उन दृश्यों का सीक्वेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। यानी अलग अलग दृश्य लिखे हैं आपने, फिर उन दृश्यों का एक सीक्वेंस बनाना है, यानी फिल्माना है दृश्यों को अलग अलग, है ना। सोप अपेरा, हॉर्स अपेरा वगैरह वगैरह, इन सब सोप अपेरा और हॉर्स अपेरा ये सब क्या होता है। डॉक्यूमेंट्री, डाकू ड्रामा और डबिंग बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे आजकल बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री और डाकू ड्रामा पे भी काम करते हैं, है ना। डबिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कैसे हमें बैकग्राउंड से क्या कहते हैं म्यूजिक डालना है, पार्श्व संगीत डालना है या डायलॉग डालना है, या पीछे से स्टोरी कैसे देनी है, यानी वॉइस ओवर कैसे देना है। तो डबिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कला और फार्मूला और अच्छी किताबें बुरी फिल्में, यानी कला का फार्मूला एक विशेष होता है। एक अच्छी किताब पर आप अच्छी फिल्म बना लें ऐसा जरूरी नहीं होता है। एक बुरी किताब पर एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है। तो इसके लिए आपको समझना है कि जो तथ्य है उसको फिल्म में कैसे हमें दर्शाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। सिनेमा की भाषा, शॉर्ट बोलेंगे, इस सिनेमा की भाषा में यानी दृश्यों के अंदर जो शॉर्ट होते हैं उनको यानी छोटे छोटे शॉर्ट भी आपकी बात कहने के लिए मजबूर हो जाए, तो ये टेक्निक है, इसको सीखना पड़ेगा आपको, है ना। लेखक बनाम दिग्दर्शक। अब बात आती है कि पटकथा लिखने वाला कौन है और फिल्म का डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। कई बार ये जो होते हैं आजकल तो देखने में आता है कि दिग्दर्शक यानी निर्देशक और लेखक ये दोनों एक ही होते हैं। तो ये तमाम सारे बिंदु हैं जो आपको इस किताब में देखने को मिल सकते हैं। तो ये किताब जो है छपी है राजकमल प्रकाशन से छपी है। मेरे पास करीब 5-7 साल पुरानी किताब है ये। 2002 में पहला संस्करण आया था इसका, इसकी आवृत्ति 2008 में आई है। तो करीब 8-10 साल पहले की किताब है ये, मेरे पास आई थी राजकमल प्रकाशन से। पेपर बैक किताब है और मात्र 75 रुपए की किताब, 75 की। अब हो सकता है थोड़ा सा बढ़ गया हो, 100-125 रुपए की हो गई हो, अधिकतम 150 की हो गई होगी, इससे ज्यादा नहीं हुई होगी। उसके बावजूद छूट भी मिल जाती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब सिनेमा के लेख को समझने के लिए या पटकथा लेखन पर कही जा सकती है। तो ये पहली किताब थी। एक दूसरी किताब समझ लीजिए, इसको इस किताब के सहायक के रूप में आप जिस किताब को पढ़ सकते हैं, ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और खास करके ये कुछ कम गंभीर जो एकदम पहली बार जो आए हैं कि मुझे किताब पढ़ के पटकथा लेखन सीखना है, तो जो अभी मैंने किताब बताई है उसको आप दूसरे नंबर पर पढ़िए। पहले नंबर पर आप जो किताब पढ़िए उसको पढ़िए हिंदी में पटकथा लेखन। ये किताब है डॉक्टर जाकिर अली रजनीश जी की किताब है, लखनऊ के हैं रहने वाले, ठीक है। तो उनकी किताब है और हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से ये जो किताब है वो प्रकाशित हुई है।
मूल्य इसका 150 रुपए उस समय रहा होगा। बाद में क्या कहते हैं, बहुत सारी चक्करों में बढ़ सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत बड़ा हो। ठीक है। और इस किताब, ये एक प्रकार से संदर्भ किताब है और इसमें बहुत सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद ये किताब लिखी गई है। ठीक, नाट्य शास्त्र से लेकर और रामविलास शर्मा और तमाम सारी, जैसे नाट्य शास्त्र, मालिका, अग्निमित्रम, भाषा और समाज, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा और फारसी और अंग्रेजी का प्रभाव, हिंदी साहित्य का इतिहास से लेकर पटकथा, एक परिचय, यानी जो पहली किताब बताई है इससे भी संदर्भ लिए गए हैं। ठीक है। तो कह सकते हैं कि पटकथा एक परिचय नहीं, मनोहर श्याम जोशी की इस किताब को छोड़कर भी नहीं लिखा है और इसको पूरी तरीके से दोहराते हुए भी नहीं लिखा है, यानी इसमें अपने प्रकार का एक नयापन है इस किताब में। तो जैसे जो ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जिनको पटकथा लेखन सीखना है ना, और बहुत ज्यादा अध्ययन उन्होंने किताबों का नहीं किया है, तो आप इस किताब से पटकथा लेखन की शुरुआत करिए, सीखने की शुरुआत करिए, है ना। आजकल जो यूट्यूब वगैरह पर नए नए कंटेंट क्रिएटर आए हैं जो अपनी छोटी छोटी हास्य की फिल्में बना रहे हैं या अलग अलग टाइप की छोटे छोटे क्रिएशंस डेवलप कर रहे हैं, तो उनको पटकथा लेखन समझने के लिए किताब बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आप थोड़ा सा भी इस पर समय दे दें तब भी आप अपनी जो बात है, कहने का ढंग है, डायलॉग कैसे लिखे जाए, एक्शन कैसे दिखाया जाए, है ना, तो बहुत सारी चीजें के लिए आप इसको, कहानी को कैसे समझा जाए, चरमोत्कर्ष कहाँ पे लिया जाए, टकराव कहाँ पे दिखाया जाए, बहुत सारी चीजें आप इसमें दिखा सकते हैं, है ना। तो इसको जो है पूरी किताब को 2 खंडों में बांटा गया है, परिशिष्ट को छोड़कर। पहले खंड में भाषा और सिनेमा नाम दिया है, इसको भाषा, समाज और फिल्म, यानी भाषा, समाज और फिल्म में जो क्या अंतर है, राजनीतिक परिवर्तन और हिंदी भाषा और फारसी का प्रभाव से लेकर तमाम सारी चीजों पर, और हिंदी सिनेमा और उसका सच, ये सारी बातें की गई हैं। इसका दूसरा अध्याय है पहले खंड का, नाटक और सिनेमा एक क्रमिक अध्ययन। इन नाटक और सिनेमा का जो अध्ययन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग नाटक को सिनेमा समझ बैठने की भूल करते हैं, तो ये बड़ी गजब की भ्रांति है, इससे थोड़ा सा बचना होगा, है ना। तो और सिनेमा को नाटक समझ बैठते हैं, कई बार तो जो छोटे छोटे जगहों पर नाटक लोग करते हैं वो नाटक को एक सीढ़ी की तरह प्रयोग करते हैं सिनेमा तक पहुंचने के लिए। तो आपको इन विषयों की जानकारी होनी चाहिए कि नाटक एक अलग विधा है और सिनेमा अलग विधा है। सिनेमा में कार्य करना एक अलग चीज है और सिनेमा क्रिएट करना एक अलग बात हो जाती है, सब अलग अलग चीजें हैं। तो ये 2 अध्याय हैं आपके प्रथम खंड में। दूसरा जो खंड है उसे पटकथा का छंद, यानी जो उसका शिल्प है, जो टेक्निक है पटकथा की, वो क्या होती है, वो इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो इसका पहला पटकथा का काखा गा, यानी पटकथा की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले पटकथा है क्या, यानी विचार, यानी आइडिया, पटकथा का बीज है, ठीक है, कैसे आया आपके दिमाग में, विचार कैसे आया, विचार बनाम कथा वस्तु, यानी प्लॉट, विचार से प्लॉट कैसे तैयार हुआ, प्रधान स्वर यानी थीम क्या थी, आधारिका यानी प्रीमाइज क्या है, विचार के स्रोत क्या है, यानी वो विचार जो आया वो कैसे डेवलप हुआ आपके अंदर, स्रोत क्या है उसके, देखे सुने पढ़े, यानी उसके बारे में देखें सुने पढ़े, विचार का विस्तार, 1 मिनट स्टोरी यानी वन लाइनर जिसको कहते हैं, ब्यौरेवार विवरण, ट्रीटमेंट नोट्स, सार संक्षेप, यानी तो ये आपके दूसरे खंड के प्रथम अध्याय में मिलता है। फिर है कहानी का क्रमिक विकास, यानी कहानी कैसे धीरे 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 डेवलप होती है, कहानी की भूमिका, कहानी का मध्य, दूसरा भाग, कहानी का अंतिम भाग, जबरदस्त शुरुआत, परिचयात्मक दृश्य, निर्णायक बिंदु, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग प्लॉट्स, चरमोत्कर्ष, मध्यांतर, ठीक है, उपकथाएं, तमाम सारी चीजें इसके अंतर्गत आप सीख सकते हैं। पात्रों के अंतर संबंध, अब उस पटकथा के अंदर जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, उनके आपस में संबंध कैसे बिठाया जाए, यानी ऐसा ना लगे कि कहीं से कोई भी पात्र अचानक से आ गया जिसका कहीं संबंध नहीं है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तो उस पर बात इसमें की जा सकती है। पटकथा का प्रारूप, अब पटकथा का प्रारूप कैसे बनाया जाए, पटकथा लेखन की प्रक्रिया यानी दृश्य योजना क्या होती है, धारावाहिक की दृश्य योजनाएं क्या होती है, दृश्य का 3 अंकीय ढांचा क्या होता है, पटकथा का सार यानी वन लाइनर होता है, पूरी कहानी को आपको एक एक लाइन के दृश्यों में बांटना होता है कि प्रथम दृश्य में ये होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा, फिर उन दृश्यों को यानी वन लाइनर को जो है
आपको आगे विस्तार देना पड़ेगा। दृश्य लेखन क्या होता है, शूटिंग स्क्रिप्ट क्या होती है। क्या आपको लग रहा है कि पटकथा यानी स्क्रिप्ट लिखने के बाद सीधे उसमें शूटिंग हो सकती है? नहीं, उसके लिए एक अलग से स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है, उसमें दृश्य को शॉर्ट से विभाजित किया जाता है, ये कार्य निर्देशक का होता है, तो उसको आपको समझना होगा। तकनीकी शब्दावली जो होती है वो क्या होती है, बिंब क्या है, मोन्ताज क्या है, यानी कई बार मोन्ताज में बताता बड़ा मजेदार है, पहले नहीं समझते थे, किताब पढ़ने के बाद समझ में आया कि बरसों की कहानी मिनटों में दिखा देना मोन्ताज है। एक गाना हुआ 5 मिनट का, उसमें प्रेम भी हो गया हीरो हीरोइन को, उनका विवाह भी हो गया, वो माँ बाप भी बन गए और बच्चा बड़ा भी हो गया। एक 5 मिनट में वो 20 साल की जर्नी, 15 साल की जर्नी, 5 साल की जर्नी को दिखा देते, मोन्ताज होता है। तो ये चीजों को बहुत सहजता से आप इस किताब के माध्यम से, जाकिर अली रजनीश की जो किताब है हिंदी में पटकथा लेकर, इससे समझ सकते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, कंट्रास्ट क्या है, इंटरकटिंग, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड, सेटअप, पे ऑफ, मेलोड्रामा, ये जो टेक्निकल शब्द हैं इनको समझना पड़ेगा। ठीक है। अध्याय 5, संवाद की गरिमा। डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई डायलॉग जो है वो फिल्म को अमर बना देता है। कितने आदमी थे, 2-3 लाइन शब्दों का डायलॉग है, ठीक है, कितने आदमी थे, होली कब है होली, वो 2 और तुम 3, मतलब गजब के डायलॉग हैं। एक एक दृश्य आपकी नजरों के सामने से घूम जाता है ना। तो कौन भूल सकता है इस फिल्म को, शोले को, कि इसके डायलॉग इतने गजब थे। धारावाहिक आया था रामायण, एक एक डायलॉग लोगों ने जीवन का सत्य मान लिया उसको। तो ये डायलॉग लेखन की टेक्निक है। महाभारत के डायलॉग देखिए, आपको राही मासूम रजा जी ने किस सुंदरता से लिखे थे, एक एक डायलॉग हमारे जीवन में उतरता चला जाता था। तो डायलॉग लेखन एक बहुत ही गंभीर विषय है, तो इसको समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आपका जितना हल्का डायलॉग होगा, ठीक है, जितना सहज डायलॉग होगा, जनमानस के जितना करीब डायलॉग होगा, इसको आपको समझना, आपको उतना गंभीर होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये संवाद की गरिमा है, संवाद का महत्व, स्वाभाविकता पर बल, पात्रानुकूल या समय अनुकूल भाषा, ठीक है, किस समय में है। यानी आप देखिए, आज से 20 साल पहले की फिल्मों की भाषा अलग थी, फिर भाषा अलग है, आज की भाषा अलग है। आप अगर आज की वेब सीरीज देख रहे हो तो देखिए किस तरीके का गाली गलौज उसमें आ रहा है। तो ये जन सामान्य से भाषा उठाई गई है कि जन सामान्य में ऐसी चीजें डेवलप हो रही है। तो कई बार फिल्मों से समाज सीखता है और कई बार समाज से, और कई बार नहीं, अक्सर समाज से जो है फिल्में अपना कंटेंट लेती है। तो भाषा जैसे जैसे समाज बदलता है, जैसे जैसे फिल्मों के विषय बदलते हैं, वैसे वैसे ही भाषाएं बदल जाती हैं। लेकिन कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। जैसे अभी एक राम के चरित्र के ऊपर एक फिल्म आई थी प्रभास की, मनोज मुंतशिर ने उसकी स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखे थे। तो उसके जो संवाद थे वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही आगे के संवाद थे, क्योंकि वहां पर मुद्दा आस्था का था। तो इसलिए वो फिल्म सुपर फ्लॉप कही जा सकती है कि उसकी स्क्रिप्ट या डायलॉग अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। रूपांतरण का मर्म, कृति का चुनाव, यानी कौन सी कहानी चुनते हैं, फिर कहानी का पटकथा में कैसे कहानी सुनाई जा रही है। और पटकथा, पट मतलब पर्दा, कथा मतलब कथा, पर्दे पर दिखाना, एक कहानी को सुनाना और एक पर्दे पर दिखाना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद में वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री, बहुत रोल है आज के समय में, और खास करके यूट्यूब वगैरह पर, कि तरह तरह की हम भी यात्राओं पर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि पक्षी विहार हो या अलग प्रकार के टाइगर रिजर्व है या जो भी जगह है, वहां की वृत्त चित्र बनाए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उस जगह के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ कि उस पर एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी जाए। अब वो स्क्रिप्ट ये होती है कि दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगा। जब फ्रेम बना होगा तो हमारे पास एक ऐसा लगेगा कि जैसे जो ब्लॉग है हमारा या डॉक्यूमेंट्री है, वो उसमें कथापन है, एक चल रही है चीजें। और अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो मतलब एक वो प्रवाह नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी ही सुंदर किताब है हिंदी में पटकथा लेखन। तो ये आज के ब्लॉग में जी मैंने 2 किताबों का परिचय दिया आपको है। पहली किताब मनोहर श्याम जोशी, जो आप दूसरे नंबर पढ़िए, और दूसरी किताब है हिंदी में पटकथा लेखन, जिसको आप पहले नंबर पर पढ़ना चाहिए। अगर ये 2 किताबें आप सच मानिए आपने पढ़ ली, दोनों किताबें, तो आप पटकथा लेखन के 90% उस्ताद बन जाएंगे, और जो 10% बचा है वो आपके अभ्यास पर निर्भर करता है।
आपको किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका इस विषय में कोई प्रश्न हो, है ना, इस विषय में कोई आपको जानकारी चाहिए हो, जो मैं दे सकता हूँ आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है। बस आप कमेंट करिए और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगले ब्लॉग में किसी और विषय की कुछ किताबों के साथ 2, 5 या 10, ये हमारा हर ब्लॉग का है। या तो 2 किताबें होंगी या 5 होंगी या 10 होंगी, मैक्सिमम 10 होंगी, मिनिमम 2 किताबें होंगी उस विशेष विषय के ऊपर। तो विभिन्न विषयों पर किताबें हमारे इन ब्लॉग्स में आती रहेंगी। आप लोग पढ़िए, चैनल का सपोर्ट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले ब्लॉग में।